भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। ठाकुर आग है, उसको आग मत लगने दो। अगर आग लग जाएगा कोई ऐसा दमकल नहीं बना कि उसको हम पानी से मिटा देगा। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या। अगर मैं होता विधानसभा में तो रात से जीप खींच करके और आसन पर उछाल देते। मनोज झा जी विद्वान आदमी है, सही बात वो बोल रहे हैं। इस विवाद के पीछे कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको दलित बहुजन समाज की चिंता से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनको ये नहीं समझना है कि कविता क्या था। इन्वॉल्व किए हुए उन लोग का रोटी नहीं चलता है, पेट जो होता है ना, जो खाना जो खाते हैं पेट में, तो हम लोग का खाता ही है ये लोग सवाल। नमस्कार, मैं पंकज प्रसन्न। दोस्तों, बिहार की सियासत में इस वक्त उथल पुथल है, और वो इसलिए क्योंकि वहां सामाजिक स्तर पर काफी सोशल चर्निंग जिसको बोल सकते हैं वो हो रही है, खास करके जातिगत जनगणना के बाद। इसके एक सिरे पे लालू प्रसाद की राष्ट्रीय जनता दल है और दूसरी ओर नीतीश कुमार की पार्टी। इन दोनों के बीच जो द्वंद्व है उसे समझने के लिए सबसे पहले आपको इन दोनों पार्टियों के वोट बेस को समझना होगा। कौन कौन सा समाज किस पार्टी के साथ था और अब जो द्वंद्व है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो किस वजह से है। सबसे पहले बात कर लेते हैं राष्ट्रीय जनता दल की। तो राष्ट्रीय जनता दल के बारे में लगभग हर किसी को पता है कि बिहार के यादव, मुसलमान और कुछ हद तक दलित वोटर राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहे हैं। अब तक जो नीतीश कुमार की पार्टी है उनके साथ कौन रहा है? जब एनडीए में रहते हैं तो सवर्ण, अति पिछड़ी जातियां, कोयरी कुर्मी जिसे वहां लवकुश कहा जाता है, दलित, खासकर महादलित बिरादरी। अब यही इन दोनों पार्टियों का सामाजिक बेस है। अब आप सोचेंगे कि द्वंद्व कहां है। अभी हाल के दिन की एक घटना मैं आपको बताता हूं। आनंद मोहन और मनोज झा प्रकरण आपको पता होगा कि कैसे मनोज झा ने राज्यसभा के अंदर ठाकुर का कुआं नाम की एक कविता पढ़ी। इसे लेकर आनंद मोहन ने जो बयान जारी किया वो भी आपको पता होगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं उस वक्त संसद के अंदर मौजूद होता तो मनोज झा की जीभ खींचकर स्पीकर के बेंच पर फेंक देता। अगर मैं होता विधानसभा में तो रात से जीप खींच करके और आसन पर उछाल देते। इसके बाद आनंद मोहन के बेटे जो चेतन आनंद हैं, जो विधायक हैं, उन्होंने भी कड़ी टिप्पणी की। अब हुआ ये कि एक दिन आनंद मोहन और लवली आनंद लालू यादव से मिलने पहुंचे। इस सारे प्रकरण के बाद रात के करीब 9 बज रहे थे। लालू यादव ने उनसे मिलने से मना कर दिया। आहत आनंद मोहन नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। नीतीश कुमार ने उनसे मुलाकात की। लगभग आधे घंटे तक दोनों के बीच बात हुई, और जब भी नेताओं के बीच बातचीत होती है तो कोई मनोरंजन तो होता नहीं, कुछ न कुछ सियासत की चर्चा तो जरूर होती होगी। तो कहानी कुछ यूं है कि लालू ने फटकारा और नीतीश ने दुलारा। आनंद मोहन की बात करो उनको। अब देखिए कि सामाजिक समीकरण क्या है। जातिगत जनगणना के बाद नीतीश कुमार को यह डर सता रहा है कि कहीं उनका जो कोर वोट बेस है, खास करके 33% अति पिछड़ी जातियां, 3.5% के आसपास राजपूत जो सवर्ण में आते हैं, और महादलित, ये उनसे न छिटक जाएं, क्योंकि कोयरी और कुर्मी के बीच में भी एक विभाजन रेखा खिंच चुकी है। क्योंकि जैसे ही सम्राट चौधरी को प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया और उपेंद्र कुशवाहा वापस एनडीए में गए, तो इस बात की संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि कोयरी वोटर एनडीए की ओर शिफ्ट कर जाए नीतीश कुमार को छोड़कर। अब नीतीश कुमार को लगता है कि कहीं सवर्ण हमसे नाराज हो गया, कोयरी नाराज हो गए, अति पिछड़ी जातियां जिनकी सबसे बड़ी संख्या है वो अगर हमसे अलग हो गया तो फिर मेरे पास बचेगा क्या। मेरी तो कुल जो राजनीतिक जमा पूंजी थी वही चली जाएगी। और इस वजह से नीतीश कुमार आनंद मोहन को पुचकार रहे हैं, दुलार रहे हैं। आपको याद होगा कि लालू राज में आनंद मोहन जेल गए थे और नीतीश राज में इन्हें जेल से बाहर निकाला गया।
अब बात करते हैं आनंद मोहन की। आनंद मोहन आखिर हैं कौन से शख्स और नीतीश कुमार इन्हें क्यों दुलार रहे हैं, क्यों पुचकार रहे हैं, क्यों अपने पाले में रखना चाहते हैं। आनंद मोहन की बीपीपा एक पार्टी हुआ करती थी, बिहार पीपुल्स पार्टी, और उस पार्टी का नारा था भूमिहार राजपूत एकता जिंदाबाद। और उसी समीकरण के बदौलत आनंद मोहन विधायक भी बने, उनकी पत्नी सांसद भी बनी, और इस बार फिर जो उनकी पत्नी लवली आनंद है वो सांसद बनने के कगार पर खड़ी है। वो टिकट की आकांक्षी है, उन्हें टिकट चाहिए। अब टिकट किस पार्टी से मिलेगा, आरजेडी से या जेडीयू से, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आज भी आनंद मोहन की राजपूत बिरादरी के मतदाताओं पर अच्छी पकड़ है। इसके साथ ही वो सवर्ण जाति के भी नेता हैं। अगर आनंद मोहन हैं तो राजपूत के अलावा उन्हें ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ के भी वोट मिलेंगे। और नीतीश कुमार ये जानते हैं, नीतीश कुमार जानते हैं कि अगर आनंद मोहन मेरी तरफ आए तो सवर्ण बिरादरी का एक छोटा सा हिस्सा जरूर मेरे पास आएगा। इसी तरह अति पिछड़ी जातियां भी अगर मेरी तरफ थोड़े सा आ जाए, और महादलित और अल्पसंख्यक अगर ये सब जेडीयू को वोट दें तो इज्जत बच सकती है नीतीश कुमार की। और अगर नहीं देते हैं तो नीतीश कुमार सियासत के किसी कोने में पड़े होंगे, और जैसे ही नीतीश कुमार की ताकत कम होगी तो आरजेडी उन पर हावी हो जाएगा। यही डर नीतीश कुमार को आनंद मोहन के करीब ला रहा है। बिहार की राजनीति विकास, नारे, इन सब पर तो चलती है, लेकिन सबसे ज्यादा जिस पर चलता है वो है जाति। जिसने जाति के समीकरण को साध लिया वो वहां का किंग, वो वहां का राजा। लालू यादव इसके मास्टर माने जाते हैं। ठाकुर के बहाने उन्होंने अपने जो टारगेट वोट बैंक है, खास करके मुसलमान, यादव और जो पिछड़ी जातियां हैं, जब फॉरवर्ड बैकवर्ड की लड़ाई होगी तो ये जो जितने भी बैकवर्ड कास्ट है, अति पिछड़ी जातियां या दलित हैं, वो आरजेडी की तरफ आ जाते हैं। तो नीतीश कुमार को यह लगता है कि आरजेडी ने तो अपना वोट बैंक मजबूत कर लिया, लेकिन मेरे हिस्से का, मेरी कोठी का अनाज कहीं वो अपनी ओर न लेके चले जाए। और यही द्वंद्व नीतीश और लालू को दो खेमों में रखे हुए है। आनंद मोहन नीतीश के खेमे में और लालू आनंद मोहन के विरोध में। नमस्कार। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या गांव